बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूअर्स, आज मैं आपको धनिया और पुदीने से मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ बनाना सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम नए व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। इसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक चटनी बनाना सिखाऊंगी। उससे आप फिर डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं। लेकिन बेसिक चटनी में धनिया और पुदीने का जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। हम 1 कप पुदीना लेंगे और 2 कप धनिया लेंगे, यानी कि चटनी बनाने में हमें 1 पार्ट पुदीने का यूज करना होता है और 2 पार्ट हमें धनिया का लेना होता है। इस चीज का ख्याल रखना होता है कि जो पुदीना है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। अगर पुदीना काला है या फिर पुराना है तो हमारी चटनी काली हो जाएगी। इसके अलावा इसमें 3 से 4 सब्ज मिर्चें ऐड होंगी। ये आप दाल भुनी हुई देख रहे हैं, ये जो आम निमको के पैकेट्स होते हैं उनमें हमें मिल जाती है। मैंने ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखी है। इस दाल को ये पीस कर मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है। ये हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब। लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप डालिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। काला नमक, चाट मसाला, सौंफ। काला नमक इसमें हम 1 टीस्पून यूज कर रहे हैं, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, इसी तरह से आधा चाय का चम्मच हम सौंफ यूज करेंगे। सौंफ इसको बहुत अच्छा टेस्ट देती है चटनी को, और इसमें कलर भी काफी अरसे तक इसका ठीक रखने में हेल्प करती है। उसके अलावा हम नींबू यूज करेंगे। अदरक 1 इंच का टुकड़ा ले लिया था, उसको मैंने काट लिया। अब इन तमाम चीजों को मैं ब्लेंडर में डालूंगी, ब्लेंड करूंगी और बेहतरीन सी चटनी बनाएंगे। सबसे पहले मैं पुदीने को ऐड करूंगी ब्लेंडर में। लेमन जूस डाल दूंगी। धनिया ऐड कर रही हूँ। अदरक चला गया। ये हमारे वो जो दाल थी भुनी हुई पिसी हुई वो डाल दी। लहसुन ऐड कर दिया। ये सौंफ, चाट मसाला और काला नमक ये ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये सब्ज मिर्चें इसमें ऐड करके मैं इसको ब्लेंड करूंगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं पानी हम ऐड करेंगे। और इसको मैं ब्लेंड करके चटनी बना लूँगी। जी व्यूवर्स, 2 से 3 मिनट ब्लेंड करने के बाद थिक और ब्राइट ग्रीन कलर की चटनी रेडी है। आप भी इसको इसी तरह से ब्लेंड कर लीजिएगा। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून पानी और 3 ही टेबलस्पून लेमन जूस यूज किया। व्यूवर्स, इस चटनी को हम 5 से 6 माह के लिए सेव कर सकते हैं। इसे किसी भी आइस क्यूब ट्रे में डालिए और छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में इसको आप फ्रीजर में फ्रीज कर लीजिए। उसके बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में डाल के सेव कर लें। जब भी आपको ज़रूरत हो आप 1 क्यूब निकालें, जितना भी आपको ज़रूरत है आप निकालें और उसे यूज़ करें। ना ही इसका कलर चेंज होता है और ना ही इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आता है। इसको डिफरेंट वेरिएशंस में किस तरह यूज़ किया जा सकता है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें मायोनीज लिया है। इसमें मैं ये थोड़ी सी चटनी तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। ये हमारा मिंट मेयो डिप रेडी हो गया। बहुत ही मज़े का डिप होता है। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इसे आप इस तरह से बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर में सेव कर लें। तकरीबन 8 से 10 दिन के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है इसलिए ये पानी नहीं छोड़ती और काफ़ी अरसे तक ये चटनी बहुत अच्छी रहती है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका हम
दही में जो आम तौर पे घरों में रायता बनाते हैं वो है। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब चटनी ले ली और 2 टेबल स्पून मेरे पास ये दही है। इसमें मैंने इसको मिक्स किया और इस तरह से इस चटनी को बना लिया। ये आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में भी हमें इसी तरह से चटनी मिलती है, जो कि हम बारबेक्यू चीज़ों के साथ, कबाब्स वगैरह के साथ, टिक्का चॉप्स वगैरह के साथ ये हम बहुत शौक से, बच्चे भी लाइक करते हैं और बड़े भी इसको यूज़ करते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से सीजनिंग भी कर सकते हैं, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। जिस तरह का भी टेस्ट आपको पसंद हो उसकी सीजनिंग करें और इसको आप यूज़ करें। जी व्यूवर्स, बेहतरीन ग्रीन चटनी, मायो डिप और रेस्टोरेंट स्टाइल रायता रेडी है। आप इन चटनियों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये स्टार्टर्स के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। थैंक यू।